स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या मौके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधन आज संध्या 7 बजे करेला राष्ट्र ने संबोधित। आज रो दिन मनाया जा रहा है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विस्थापन रो दर्द झेल पड़ा न करे नमन। जयपुर और बीकानेर रेलवे मंडल का निशु लगाएगी चित्र नुमाइश। केंद्रीय मंत्री और प्रदेश भाजपा चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी जयपुर में मीडिया पैनलिस्ट लीना बैठक। जयपुर ग्रामीण सांसद और भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ समेत भाजपा पदाधिकारी लिया मौजूद। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत प्रदेश भर में काटी जा रही है तिरंगा यात्रा। डाकघरा में बांटा जा रही है तिरंगा। लोगों में हर घर तिरंगा रलेर उत्साह। और सावन महीना रो आज छठो सोमवार भगवान शिव रो करो जा रही है जलाभिषेक। खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या मौके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संध्या 7 बजे राष्ट्र ने संबोधित करेला। देश भर में स्वतंत्रता दिवस मौके सुरक्षा रा सावल बंदोबस्त कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। उनका संबोधन आज शाम 7 बजे दूरदर्शन के सभी चैनलों और आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल भी क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेंगे। आकाशवाणी से भी जुड़े क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रपति का संबोधन प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहा है कि लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण देश विभाजन की विभीषिका ने झेलियो। जोधपुर दौरा के दौरान आया केंद्रीय मंत्री खबरनवीसा से बातचीत करता थका कहा कि लाखों लोग विभाजन की विभीषिका ने झेलिया है। 75 बरस बीत जाने पछे भी लोगों रा मन से विभाजन रो दर्द नहीं निकलियो है। केंद्रीय मंत्री कहा कि देश आजादी रा अमृत काल में दाखिल बैरियो है। वे नौजवाना सो बगतरी परिस्थितियां से सीख ले आगे बढ़वा और देश ने विकसित राष्ट्र बनावारो आह्वान कर्या। उस समय किए कुछ लोगों के अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय के चलते हुए देश ने विभाजन की विभीषिका को झेला। मां भारती के दोनों बाजू काट करके अलग कर दिए गए और उस समय जिस तरह का विभाजन के समय तांडव हुआ और उस तांडव को भी जिस फौरी तौर पर उस समय की सरकार ने, उस समय सरकार में बैठे हुए लोगों ने लिया, लाखों लोगों ने उस विभीषिका के दर्द को झेला जो आज भी उनकी संततियों के मन में ताजा है। जरा सा कुरेद करके देखिए, अनेक ऐसे संस्मरण सुनने को मिलेंगे जो आपके दिल को दहला देंगे, आपकी रूह कांप उठेगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज 75 साल बीत जाने के बाद में भी वो दर्द उन लोगों के ज़हन से नहीं निकला है। लेकिन साथ ही साथ हम सब के लिए भी निश्चित रूप से ये एक ऐसा अभूतपूर्व अवसर है कि आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद में हम एक बार इस विषय पर विचार कर सकें कि आज़ादी के बाद जो विभाजन हुआ उस विभाजन से हमने क्या खोया और क्या हासिल किया। सीमा जन कल्याण समिति जो राजस्थान से प्रारंभ होकर उसकी प्रेरणा से देश भर के सीमांत क्षेत्रों में इस विषय को लेकर के, सीमाओं की सुरक्षा को लेकर के काम करती है, उस सीमा संघोष के तत्वावधान में एक ट्विटर स्पेस आयोजित कर रही है जिसमें विभाजन के समय हमने क्या खोया और विभाजन से हमने क्या पाया, इस विषय पर विस्तार से चर्चा होगी। केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना और प्रसारण मंत्रालय का निशु आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके जयपुर रेलवे स्टेशन माथे चित्र नुमाइश लगाई थी। नुमाइश के जरिए विभाजन की दर्द भरी दास्तान दर्शाया गयो। नुमाइश रो उद्घाटन स्वतंत्रता सेनानी
राम हुसैनी और जयपुर DRM विकास पुरमार कर्या। मतलब आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है, आज़ादी आसान से नहीं मिली साहब, क्योंकि उस टाइम पे तो हम लोगों को वो काट की सजा, इतनी सजा की, यूँ करके हमको 30-30 घंटा खड़ा रहना पड़ता था और कोड़ा और मारते थे। कोड़ा मारते, जो कोई माफ़ी मांगता उसको छोड़ देते थे, लेकिन हम तो माफ़ी मांगने का हमारा प्रश्न नहीं था। हमने ये सोच लिया कि देश को आज़ाद करा के रहेंगे, कुछ भी हो, कुछ भी मरो, मरना कबूल है, हम देश को आज़ाद करेंगे ही रहेंगे, हम आज़ाद करा के ही रहे। बीकानेर रेल मंडल का निसू विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गयो। 14 अगस्त 1947 ने देश रा बंटवारा रे दौरान विभाजन विस्थापन रो दर्द झेलवाड़ा लोगों की याद में मनाया जा रहा इन दिवस रे दौरान बीकानेर रेलवे स्टेशन वाले चित्र नुमाइश लगाएगी। इन मुकद देशभक्ति गीता की प्रस्तुति भी दी गई। उत्तर पश्चिम रेलवे प्रबंधक डॉक्टर आशीष कुमार बताया कि नुमाइश रोधे नौजवाना ने आजादी खातर आपरा प्राणा री आहुति देवाड़ा वीरा री गाथावा से रूबरू करावनो है। का दिवस के रूप में मना रहे हैं और आज के दिन जो है हम लोग सिंबॉलिकली इसको देख रहे हैं कि जैसे हमारा देश 1947 में पार्टीशन हुआ और जिसकी त्रासदी कई परिवार आज तक जिसके परिणाम झेल रहे हैं, जिससे लोग एक जो है अपनी संपत्ति, अपने घर द्वार सबसे उनका छूट गया वहाँ पे, और कई लोगों का इधर से उधर माइग्रेशन हुआ, कुछ का इधर से हुआ। तो आज के हम लोग को ये सब चीज़ों से ये सीख लेने के लिए और ये याद रखने के लिए कि ऐसी घटना दोबारा देश में ना हो, और हम सबको इस सब के लिए एक देश को एकजुट रखना, उसके लिए सतत प्रयास करते रहना पड़ेगा। हम लोग आज यहाँ पे एकत्र हुए हैं विभाजन की विभीषिका का स्मृति दिवस मनाने के लिए। आज की पीढ़ी ने उस समय के विभाजन को देखा नहीं है, लेकिन हम लोग उस दर्द को महसूस करने के लिए एक रेलवे ने प्रदर्शनी लगाई है ताकि कुछ अनुभव हो सके इसका। भारत का विभाजन अभूतपूर्व मानव विस्थापन और मजबूरी में पलायन की दर्दनाक कहानी है। यह एक ऐसी कहानी जिसमें लाखों लोग अजनबियों के बीच एकदम विपरीत वातावरण में नया आशियाना तलाश कर रहे थे। विभाजन होने के इस पार से उस पार जाने के लिए रेलवे का ही एकमात्र साधन था, तो न मालूम कैसी परिस्थितियों में रेलवे ने उस स्थिति को संभाला और लोग बाग बहुत कष्ट सह करके बहुत ही परेशान होकर के इधर से यहाँ के लोग वहाँ गए, वहाँ के लोग यहाँ आए। तो आने वाली पीढ़ियाँ हैं जो ये इस प्रदर्शनी के माध्यम से वो ये देख पाएगी कि आज़ादी अपने को किन मूल्यों पे मिली और उन सैकड़ों और लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया। मानव इतिहास में जितनी भी पीड़ाएं और जितनी तकलीफ़ें सही गई हैं, उनमें से मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देह जो वक्त रहा है वो जो मुल्क की तकसीम का, विभाजन का रहा है। केंद्रीय मंत्री और प्रदेश भाजपा चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी आज जयपुर भाजपा मुख्यालय बाथे मीडिया पैनलिस्ट की बैठक लेना। बैठक रमाए जयपुर ग्रामीण सांसद और भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ समेत भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहा। इन दौरान प्रहलाद जोशी कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था चरमरागी है, अपराधियों में कानून रो डर नहीं है। हर दिन रेप्स हो रहे हैं, हत्या हो रहे हैं, और कल दिडवाना में एक संत की भी हत्या हुआ है। और इससे पहले भी पुजारी का आत्मदाह हुआ था और मंदिर डिमोलिश किए गए थे, दंगे हुए थे। केवल और केवल हिंदू फौज के सपोर्ट के कारण कन्हैया का बर्बर हत्या हुआ था। ये सब देखते हुए राजस्थान एक लॉलेस, कोई कानून का चीज नहीं है, इस स्थिति में जा रहा है। मैं इसका पूरा खंडन करता हूं।
मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आज सीकर में तिरंगा यात्रा काटेगी। 76 फीट लंबा तिरंगा यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुआ। यह कार्यक्रम बाजोरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से शुरू हुआ। इन दौरान पढ़निया और गांव रा लोग हाथा में वंदे मातरम रा नारा लगावता झंडा लिया चालिया। इन मौके बाजोरा सरपंच हंसराज बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा आह्वान बाड़े यह रैली काटेगी। इन दौरान पौधारोपण कर पर्यावरण बचाव ग्राम पंचायत बाजोर की ओर से वीर शहीदों को नमन करने के लिए, उनको याद करने के लिए इस आज़ादी के महापर्व को हर्षोल्लास से मनाने के लिए ग्राम पंचायत बाजोर की ओर से प्रतिवर्ष भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत आज तीसरी भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों बच्चे, विभिन्न झांकियां, हजारों ग्रामीण और ग्राम पंचायत का नौजवान, बूढ़ा, युवा, बच्चा, महिलाएं, पुरुष सब इसमें शामिल होते हैं। विद्यालय में और ग्राम पंचायत में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए हमेशा पिछले साल की तरह इस साल भी भव्य तिरंगा यात्रा की जा रही है। सरपंच जी का इसमें महत्वपूर्ण रोल रहता है और इन्हीं की ये भावनाएं हैं कि पूरे ग्राम पंचायत में नए और सभी को राष्ट्रीयता समझ में आए और इस तिरंगा का सम्मान करना समझ में आए। 3 वर्ष से ये आयोजन किया जा रहा है। हजारों की संख्या में ग्रामवासी यहाँ मौजूद है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं। सभी को इस रैली में शामिल होना चाहिए और देश के लिए जागरूक होना चाहिए। कोटा में भी मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम रखा जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान कोटा जिला रा सगला डाकघर में झंडा बांटा जा रहा है। नयापुरा मुख्य डाकघर में भी तिरंगा बांटा जा रहा है। डाकघर प्रवर अधीक्षक जितेंद्र कपूर बताया कि लोग घना उत्साह से झंडा खरीद रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान में डाक विभाग को कोटा मंडल के लिए 34,000 का लक्ष्य मिला है। हम हमारे 150 पोस्ट ऑफिस के मार्फत 22,944 का लक्ष्य अर्जित कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को घर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया था। इस उपलक्ष्य में आज मैं प्रमुख डाकघर कोटा में तिरंगा लेने आया हूँ। इसे 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मैं अपने घर के ऊपर ध्वजारोहण कर और सलूट देकर देश के प्रति और जनता के प्रति आभार व्यक्त करूंगा। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आह्वान किया है कि देश को प्रत्येक नागरिक को अपने घर पे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण करना चाहिए, राष्ट्रीय झंडा फहराना चाहिए। नेहरू युवा केंद्र संगठन जयपुर का निसू आज मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत हर घर तिरंगा रैली काटेगी। रैली रमाए जयपुर शहर सांसद रामचरण बोरा, पत्र सूचना कार्यालय जयपुर अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला, नेहरू युवा केंद्र डॉक्टर भुवनेश जैन, राज्य निदेशक महेंद्र सिंह सिसोदिया समेत घनी संख्या में लोग मौजूद रहा। नेहरू युवा केंद्र की तरफ से आज हर घर तिरंगा रैली का उद्घाटन किया गया और नेहरू युवा केंद्र और भवानी निकेतन दोनों ने मिल करके एक भव्य रैली का आयोजन किया गया और नौजवानों को ये संदेश दिया गया कि हमारा देश में जो है विभिन्न भाषाओं और विभिन्न जाति धर्मों के होते हुए भी सब लोग एक झंडे के नीचे बड़े खुशहाल और मिलजुल कर रह रहे हैं और यही संदेश दिया उनको कि सब लोग मिलजुल करके एकजुट होकर के अपने भारत को मजबूत करें। आज का जो आयोजन था इसके लिए भवानी निकेतन को चुना गया। हमें ये प्रसन्नता की बात है, गर्व की बात है। युवा केंद्र ने, नेहरू युवा केंद्र के जो कार्य था, इस तरह का हमें सौभाग्य मिला इस तरह का करने का। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कार्यकर्ताओं को और MP साहब को और सिसोदिया साहब को। इस तरह के आयोजन से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत डीडवाना कुचामन जिला में तिरंगा यात्रा काटेगी।
जात्रा रमाए विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया शामिल हुआ। नारायणपुरा तिराहा सुसरू वे इन तिरंगा जात्रा रमाए 2132 गाड़ियां काफिला रसाथे लोग तिरंगा हाथा में लिया निकलिया। इन मौके कुचामन गौशाला परिसर में शहीद परिवार ने सम्मानित करे हुए पुनिया आधार पर बंटे हुए देश के बीच में अनेकों किस्म की नकारात्मक बातें होती हैं, लेकिन कुचामन के चौराहे पर एक प्रतिमा देखी जिसके नीचे लिखा था शहीद फैज मोहम्मद। देश का जाया, देश की खाने वाला और देश की गाने वाला सच्चा मुसलमान जब देश के लिए शहीद होता है तो अशफाक उल्लाह खान की विरासत को आगे बढ़ाता है। जिस अशफाक उल्लाह खान ने कहा कि मेरा धर्म पुनर्जन्म की इजाजत नहीं देता लेकिन इजाजत देगा, तो मेरी इच्छा है कि मैं एक बार फिर से भारत भूमि पर पैदा हूं और इस भारत मां की आन बान शान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दूं। झुंझुनूरा शहीद कर्नल जेपी जानू स्कूल सू शहीद स्मारक ताणी विशाल रैली काढ़ी। स्वतंत्रता दिवस रे मौके काढ़ी की रैली ने कलेक्टर खुशहाल सिंह हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। रैली रे जरिए लोगों ने मतदान करवारो संदेश भी दियो गयो। कल स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा, तो इसी के क्रम में लोगों में राष्ट्र प्रेम के प्रति जागृति लाने के लिए और जो हमारे राष्ट्र त्योहार है उनके प्रति अवेयरनेस के लिए आज बच्चों की और सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, स्काउट, इन सब की एक रैली का आयोजन किया गया। और इसी क्रम में आज शाम को 7 बजे यहीं शहीद स्मारक पर मोमबत्ती जला के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और 7:15 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम है और कल 9 बजे स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम होगा। जयपुर जाण्या माण्या चित्रकार कैलाश शर्मा कानीसु बनाई गई लिंग पुराण माथा आधारित चित्रकारी उज्जैन महालोक परिसर त्रिवेणी संग्रहालय में देखी जा सकेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मन की बात कार्यक्रम में कैलाश शर्मा री चित्रकारी रो जिक्र कर्या हा। जानवा जोग है कि देश रा जाण्या माण्या 18 चित्रकार 18 पुराणा माला आधारित चित्रकथा न्यारी न्यारी शैल्या में कैनवास माळे पानी रा रंगासु तैयार कर रिया है। बेगा यह चित्र उज्जैन रा त्रिवेणी संग्रहालय में दर्शाया जावेला। भारतीय लघु चित्र शैली के लगभग सभी विषयों पर मैंने काम किया है और ये जो अपभ्रंश शैली है इसमें जैन धर्म के काम करने की वजह से इस शैली के अंदर मेरा रुझान बना और इस अपभ्रंश शैली को मैं लेकर के काम कर रहा हूँ। अभी हाल ही में मुझे मध्य प्रदेश भोपाल संस्कृति विभाग के जनजातीय संग्रहालय द्वारा एक काम करने के लिए दिया गया, जो कि एक माँ दुर्गा देवी के 108 चित्रों के ऊपर में चित्र निर्माण करना था। उनके विषय में मैंने अध्ययन करके पढ़ करके और उन 108 चित्रों को मैंने निर्माण करके वहाँ दे दिए हैं और अभी लिंग पुराण के ऊपर में मैंने काम किया है, जो कि करीबन लगभग 180 से 200 के आसपास वो चित्र बने हैं। अपभ्रंश शैली में वो चित्र बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने मेरे जो अपभ्रंश शैली के जो नाम लिया है, तो उसके लिए बहुत एक कला के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे चित्रकला को लघु चित्रकला का एक सम्मान करते हुए उसका नाम मन की बात में लिया और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मेरे इस कलाक्रम को उन्होंने सराहा और मन की बात में जगह दी। सावण महीना छठा सोमवार रे मौके आज प्रदेश भर शिव मंदिर में भगवान शिव रो जलाभिषेक करो जा रह्यो है। जयपुर प्रमुख झारखंड महादेव और तारकेश्वर महादेव मंदिर में घनी संख्या में भक्त भगवान भोलेनाथ रो पंचामृत सु अभिषेक कर्या। मंदिर में सुबारे सुई भक्ता रो तातो लाग्यो रह्यो। धार्मिक आस्थाओं का इतना बड़ा स्थान मैं कह नहीं सकता कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि जितनी गहरी धार्मिक आस्थाएं जयपुर के लोगों की हैं।
शायद पूरे देश में कहीं नहीं होंगी। लोग मंदिरों में जिस तरीके से जाते हैं, सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं, ऐसा भाव आपको देश के किसी और शहर में नहीं मिलेगा। और जब ऐसे विशेष पर्व मौके होते हैं, सावन हो, पुरुषोत्तम मास हो, कोई ऐसा पर्व हो, इवन आप देखिए 11 को देखिए गोविंद देव जी के मंदिर में, प्रदोष को देखिए आप यहाँ चमत्कारेश्वर महादेव ताड़केश्वर जी के मंदिर में, चांदोल वाले हनुमान जी, काले हनुमान जी, तो ये सारे जो मंदिर हैं झारखंड महादेव, इन सारे मंदिरों में आपको धार्मिक आस्था का ऐसा सैलाब मिलेगा जो कहीं और नहीं मिलेगा। बनीबारा के चमत्कारेश्वर मंदिर में सावन के 6वें सोमवार पर भगवान महादेव के चरणों में जल अर्पित करने आया हूँ। ये हमारा मंदिर सबसे अच्छा शिव मंदिर है इस एरिया का, और सब लोग यहाँ पे आज सावन के 6वें सोमवार पे एकत्र हुए हैं जल चढ़ाने। सावनवा सोमवार पूरा देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रही है। दोसारा नीलकंठ महादेव मंदिर में भी भोलेनाथ रो अभिषेक करियो गयो। दोसारा देवगिरी डूंगर माळे नीलकंठ महादेव मंदिर री 365 सीढ़ियां चढ़ भक्त भगवान रा दरबार में पहुंचे है। पंच महादेव की नगरी है। नीलकंठ महादेव की बहुत काफ़ी भीड़ रहती है। यहाँ बहुत भीड़ के अंदर लोग आते हैं। सोमवार का 6वां सोमवार है, काफ़ी भीड़ है। बाबा की बहुत अच्छी व्यवस्था है। गलता तीरथ से आए बाबा नीलकंठ महादेव जी की हर साल की प्रति इस बार भी है कावड़ चढ़ाने आए। किस तरीके का मान्यता? बाबा से यही अरदास है कि हम ऐसे ही बुलाते रहे हमेशा और आशीर्वाद बरकरार रहे। आज सावन के इस अधिक मास में आज 6वां सोमवार है और हम रोज़ नीलकंठ जी महाराज के यहाँ आ रहे हैं और पहले से बेहतर सुविधाएं हुई हैं और बाबा नीलकंठ सबकी मनोकामनाएं पूरी करें और आगे भी आते रहेंगे श्रद्धालु। आज सावन का 6वां सोमवार है तो यहाँ पर हम रोज़ आते हैं और आज 6वां सोमवार है तो इस वजह से यहाँ पर हर मनोकामना पूर्ण होती है। शिव जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और ये पर्वत के ऊपर स्थित है मंदिर। दौसा ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। कलेक्टर कंवर चौधरी रिजुगसू एक कंपनी के जरिए 1,37 लाख रो CSR फंड मिलो है जो कलेक्ट्रेट सभागार में करार करो गयो। इन फंड सु दौसा जिला सपाखाना ने कई भांतरा इलाज रा उपकरण मिल सकेला जिन सु सावल ढंग सु लोका रो इलाज करो जा सकेला। हम लोग काफ़ी देर से प्रयासरत थे और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दौसा के लिए हमें जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है उनकी तरफ से CSR में कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स मिले हैं, जिनके बीच में मेनली अगर मैं बात करूं तो एक्सरे मशीन्स हैं, OT टेबल्स हैं, OT सीलिंग लाइट्स हैं, सक्शन मशीन्स हैं, एनेस्थीसिया मशीन है, ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर है। ये इक्विपमेंट हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहले भी थे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लोड की वजह से, लोगों के फुटफॉल की वजह से और पेशेंट को बेटर कैसे मैनेज किया जाए, बेटर सर्विसेज कैसे दिए जाएं, उसके लिए इक्विपमेंट बहुत ज़रूरी थे। सेकेंडली जो एडवांस टेक्नोलॉजी है और स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है उसके इक्विपमेंट आते रहें और पुराने इक्विपमेंट रिप्लेस होते रहें, उस पर प्रयास है। राज्य में कमजोर मानसून की स्थिति जारी है। आबाड़ा दिनार बाय पूर्वी राजस्थान रा भरतपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग रा केड़ी हल्का रबाय थोड़ो घणो बे बरस सके है। मौसम महकमा रा जयपुर केंद्र बाबत आबाड़ा 2 दिना में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और शेखावाटी हल्का रबाय कई जगह बूंदाबांदी रे साथे थोड़ी घणी बिरखा पै सके है। अरब खास खबर एक कर फिर स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या रे मौके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रो संबोधन आज सिंजा 7 बजे करेला राष्ट्र ने संबोधित।
आज रो दिन मनायो जा रह्यो है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विस्थापन रो दर्द झेल पड़ा न कर्या नमन। जयपुर और बीकानेर रेलवे मंडल का निशु लगाई गई चित्र नुमाइश। केंद्रीय मंत्री और प्रदेश भाजपा चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी जयपुर में मीडिया पैनलिस्ट लीना बैठक। जयपुर ग्रामीण सांसद भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ समेत भाजपा पदाधिकारी रिया मौजूद। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत प्रदेश भर में काढ़ी जा रही है तिरंगा यात्रा। डाकघरा में बांटा जा रहा है तिरंगा। लोगों में हर घर तिरंगा ने ले उत्साह। और सावन महीना रो आज छठो सोमवार भगवान शिव रो कर्यो जा रह्यो है जलाभिषेक। इंडा साथे या बुलेटिन ठई पूरो नमस्कार।